हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नो। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे एक इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जिसे हम लोग वर्ल्ड बैंक कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं एक वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा डिटेल में। World Bank emerged from the Bretton Woods Conference, officially known as the United Nations Monetary and Financial Conference, held in 1944 in Bretton Woods. वर्ल्ड बैंक कहाँ से आया? वर्ल्ड बैंक एक ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था जो कि ब्रिटेन वुड्स न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। वहाँ पर कुछ मीटिंग्स हुई थी जिसको कहा गया कि वो यूनाइटेड नेशंस मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में। उसी में से वर्ल्ड बैंक एक इमर्ज्ड हुआ। Its formation was aimed at assisting in the rebuilding of Western Europe following the World War devastation. इसका फॉर्मेशन का मेन उद्देश्य था कि जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो वेस्टर्न यूरोप में जो डिवास्टेशन हुई थी, जो बर्बादी हुई थी, उसको असिस्ट करने के लिए, उसको दोबारा बनाने के लिए इस वर्ल्ड बैंक का स्थापना कराई गई थी। द वर्ल्ड बैंक इज द लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड बैंक अभी करंट में लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक है इन द वर्ल्ड में। Only sovereign governments and projects supported by the sovereign government are funded directly by the bank। मतलब जो sovereign government, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी है, वो उस तरह के गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं उन्हीं को ये फंडेड करता है। वर्ल्ड बैंक्स एक्टिविटीज आर फोकस्ड इन फील्ड्स सच एज ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरह के एक्टिविटीज़ पर वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करती है। क्या? तो ह्यूमन डेवलपमेंट पे, एग्रीकल्चर पे, रूरल डेवलपमेंट, पॉवर्टी एलिवेशन, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरह का जो भी कंट्री अपना प्रोजेक्ट लाती है उसमें ये वर्ल्ड बैंक अपना मेंबर कंट्री को फाइनेंस करती है या सपोर्ट करती है। वर्ल्ड बैंक इज़ द कलेक्शन ऑफ 5 इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हेडक्वार्टर इन वाशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक जो है वो 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मिलाकर बनाया गया है। 5 ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप है, क्लस्टर है, जिसका हेडक्वार्टर सभी का DC में है, वाशिंगटन DC में। फ्रेंड्स, इसके जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। आइए, पहला है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ICSID कहते हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिस्प्यूट्स। ICSID was formed in 1966 to mediate and resolve legal disputes between international investors and the states। यहाँ पर states का मतलब होता है फ्रेंड्स कंट्री, जो इनके मेंबर कंट्री है वो। ICSID क्या 1966 में स्थापना की गई थी। इसका काम था मीडिएट, मतलब होता है बिचौलिए काम करना, कि लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो होंगे, जो इंटरनेशनली जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंट्री में, और जो मेंबर कंट्री है उसके बीच अगर कोई लीगल मैटर होता है तो उसके बीच में इंटरमीडिएट का ये काम करते थे। दूसरा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन उसी का पार्ट है फ्रेंड्स, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म MIGA भी कहते हैं। इट एनकरेजेस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज बाय प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टर्स अगेंस्ट नॉन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क, एडवाइजिंग गवर्नमेंट्स ऑन हाउ टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट। MIGA का काम है कि ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को उस डेवलपिंग कंट्रीज़ में या मेंबर कंट्रीज़ में प्रमोट करे और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट नॉन कमर्शियल एंड पॉलिटिकल रिस्क से बचाए। एडवाइजिंग गवर्नमेंट्स को एडवाइस करे कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर सकते हैं। MIGA का यही काम है कि डेवलपिंग कंट्रीज या मेंबर कंट्रीज़ को ये इस तरह के फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैसे अट्रैक्ट करे, उस पर मदद करे। थर्ड है फ्रेंड्स इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जिसको IFC कहते हैं। इट एनकरेजेस प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन डेवलपिंग नेशंस एज ए मीन्स ऑफ एलिवेटिंग पॉवर्टी एंड इम्प्रूविंग पीपल्स लाइफ। इसका काम है कि प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करना कि कैसे आप उस प्राइवेट सेक्टर का इस्तेमाल करके पॉवर्टी को एलिमिनेट कर सकते हैं और पीपल्स के लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। फोर्थ है फ्रेंड्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IDA भी कहते हैं हम लोग। IDA was established in 1960 to support the world's poorest countries and is responsible for delivering long-term interest-free loans to around 80 of the world's poorest countries. IDA offers major debt relief through the heavily indebted poor countries।
आईडीए का काम है कि जो पुअरेस्ट कंट्रीज है उसे इंटरेस्ट लोन, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट लोन प्रोवाइड कराना, और इसका काम है कि जो कंट्री अपने कर्ज में डूब चुके हैं, कर्ज में फंसे हुए हैं, उन सभी कंट्रीज को कर्ज में निकालने की कोशिश करना। फिफ्थ है फ्रेंड्स, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इट सर्व्स द वर्ल्ड बैंक्स ग्रुप्स मिशन एज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेवलपमेंट बैंक्स बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, गारंटीज, रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम नेशंस। इसका काम है कि जो वर्ल्ड बैंक का जो मिशन है उसे वर्ल्ड बिगेस्ट बैंक का जो वर्ल्ड बैंक का जो मिशन है उसे पूरा करना। कैसे? तो लोन प्रोवाइड कर कर, गारंटी देकर, रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन देकर कि अगर रिस्क है तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकाले, उसका सॉल्यूशन देकर रिस्क मैनेजमेंट का किसको, तो टू मिडिल इनकम कंट्री एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम नेशंस। मिडिल इनकम कंट्रीज है और जो लो इनकम कंट्रीज है उसको क्रेडिट वर्दी है जो उसको देने के बाद। थैंक यू फ्रेंड्स, ये था एक वर्ल्ड बैंक पर मैंने वीडियो बनाया था और मैं इसी और भी वीडियो बनाऊंगा। फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।